आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान है और इस वक्त हम इसके यूनिट नंबर 8 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम टीचर एजुकेशन आ कॉम्पेरेटिव पर्सपेक्टिव है। और ये प्रेजेंटेड है मैं मोहम्मद सफ़ला खान आपसे मुखातिब हूँ। और ये हमारे BEd का कोर्स है, जिसका कोर्स कोड नंबर 8626 है। और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। वो क्या है? टीचर एजुकेशन and training programs are the backbone of successful educational systems throughout the world and most enjoying a significant place in educational policies। यानी कि जो एजुकेशन की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ये बहुत ही आम तरीन जुज़ है किसी भी कंट्री को उठाने का। और इसीलिए जो बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाती हैं ताकि जो टीचर्स हैं उनको अच्छा सा ट्रेन किया जाए। आगे जी, टीचर एजुकेशन इज़ एन इंटरनेशनल profession that requires keeping an eye on global perspectives of this profession to get familiar about various educational systems, processes and outcomes। यानी कि जो है एजुकेशन सिस्टम को जो इंटरनेशनली जो है वो काफ़ी इज़्ज़तदार प्रोफेशन समझा जाता है। और इसके लिए एजुकेशन सिस्टम जो है वो उसके लिए कुछ प्रोसेसेस और ग्लोबली कुछ आउटकम लेने के लिए काम किया जाता है। आगे चलिए कॉम्पिटिटिव एजुकेशनल एम्स के वो क्या होते हैं। कंपेटिटिव एजुकेशनल एम्स नंबर 1 पे क्या है? टू डिस्क्राइब एजुकेशनल सिस्टम्स, प्रोसेसेस एंड आउटकम। फिर है जी टू असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस। फिर है नंबर 3 पे टू एम्फसाइज द एजुकेशन एंड सोसाइटी रिलेशनशिप्स। फिर हमारे पास है जी टू कॉम्प्रीहेंड कंटेम्प्रेरी ट्रेंड एंड इशूज़ इन द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यानी ग्लोबल पर्सपेक्टिव के लिहाज से इशूज़ को जो हाईलाइट किया जाता है। फिर द एम ऑफ दिस चैप्टर इज़ टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ टीचर एजुकेशन इन सम developed and undeveloped countries to recognize existing trend, innovation practices and challenges in global perspectives. This will help to learn from field-based innovatives and expressions to improve the the overall quality of our टीचर एजुकेशनल प्रोग्राम। यानी कि जो ये चैप्टर ये बताएगा कि जो कि डेवलप कंट्रीज और अनडेवलप कंट्रीज़ के में फ़र्क क्या है, और उन्होंने डेवलप कंट्री ने कैसे अपने आप को इनोवेशन प्रैक्टिसेस और ग्लोबली कैसे अपने आप को तब्दील के बनस्बत जो है इम्प्रूवमेंट क्या चाहिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जो है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए। आगे स्टूडेंट बाकायदा लर्निंग आउटकम्स इस चैप्टर कहते हैं वो क्या जी? एक्सप्लेन द टर्म comparative education। फिर है जी illustrate significance of comparative aspect of teacher education। फिर हम देखेंगे discuss the teacher education system of various countries। फिर हम मुख्तलिफ कंट्रीज़ के देखेंगे जी। फिर है जी comprehend key features of every country's teacher educational system and compare them with each other। फिर हम उन्हें कंपेयर भी करेंगे। फिर है जी discuss contemporary issues and trend related to teacher education of each country in a global perspective के लिहाज से भी हम देखेंगे एजुकेशनल की टीचर की अहमियत। फिर है जी एक्सप्लेन द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर एजुकेशन इन द ग्लोबल सिनेरियो में टीचर एजुकेशन की अहमियत की चेंज को समझेंगे। आगे स्टूडेंट बाकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन UK, यानी इंग्लैंड, वेल एंड स्कॉटलैंड। यानी कि इन 3 मुल्कों में जो है UK के अंदर जो आते हैं इंग्लैंड, वेल और स्कॉटलैंड, इसको हम देखने जाने। सबसे पहले क्या? जनरली द टीचर आर ट्रेंड इन यूनाइटेड किंगडम यानी UK बाय 4 years B.Ed और BA एजुकेशन विद क्वालिफाइड टीचर स्टेटस QTS जिसे कहते हैं, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल 1 year बेस पोस्ट ग्रेजुएट इन एजुकेशन PGDE एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे जो है ये किया जा रहा है। फिर है टीचर एजुकेशन इन इंग्लैंड। इसमें कि जी टीचर मस्ट हैव क्वालिफाइड टीचर स्टेटस QTS टू टीच इन स्टेटस स्कूल इन इंग्लैंड एंड टू ऑब्टेन OTS। The teachers have to get initial teaching training ITT that include theoretical knowledge and 18-week practices of teaching ड्यूरिंग वर्किंग इन स्कूल्स, यानी ड्यूरिंग वर्किंग स्कूल्स के हिसाब से जो है। आगे चलते हैं
टीचर एजुकेशन इन वेल्स, ये क्या, द जनरल टीचिंग काउंसिल फॉर वेल्स GTCW हैज़ डेवलप्ड certain professional codes of conduct and ensure its practice for रजिस्टर्ड टीचर, यानी कि रजिस्टर्ड टीचर्स के लिए ये किया जाता है। टीचर एजुकेशन इन स्कॉटलैंड, ये क्या, one of key development of teacher education in Scotland is to make Coran arrangement, which involves all newly qualified teachers enjoy a confirmed teaching job for 1 year after soon the completion of their यानी completion of qualification जो है ये जो है किया जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, ये हमारे पास आ रहा है टीचर एजुकेशन ट्रेंड इन यूके। इन 2010 द coalition of government proposed a white paper the importance of teaching, यानी कि एक पेपर चाहिए हुआ था 2010 में जिसका नाम था द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग, जिसमें क्या था, सजेस्ट किया था, इट सजेस्टेड सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स फॉर टीचर्स ट्रेनिंग एंड देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी उनकी ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा, ये इसका मेन मकसद था। सम ऑफ द की रिफॉर्म्स आर, फिर है जी, एक्सपेंशन ऑफ टीचर फर्स्ट प्रोग्राम, commence of the school direct program and enhance significance of ITT funding providers that are successfully engaged in involving schools in training programs. फिर है जी, initiate of the troops to teacher program for ex-service professional, फिर है जी, एक emphasize successful completion or professional skills test based on literacy, numerically qualification as prerequisite for beginning of ITT course, फिर जी, provide financial support to student teachers for particular subject area of which highest marks for their first degrees। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन यूनाइटेड USA को देखते हैं जी। टीचर एजुकेशन इन कंसिडर्ड एज प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम टू टीचर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट मे बी पार्ट ऑफ कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोग्राम, यानी एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज का जो है एजुकेशन प्रोग्राम होता है। द की एम ऑफ टीचर एजुकेशन इन USA आर प्रिपेयर टीचर फॉर द aspiration and need of US as a democratic nation and in enabling teachers to guide children and adults in their educational activities। फिर है जी, training of primary and primary based school teachers, जिसमें कि primary school teachers are trained as journalists and have to teach most of the subject to class, यानी बहुत सारे क्लास में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो कि टीचर की ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं। कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्टिफिकेट, यानी कि आप इसी कंटिन्यूस चलना चाहते हैं आपका, अगर आपने अपना मेंटेन करना है सर्टिफिकेट को। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग इन USA, ये क्या, इसमें कंटेंट फोकस होता है, फिर एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए टीचर्स की कि वो बच्चों को सीखे, फिर कोहेरेंसी हो, इसमें होनी चाहिए कि एक दूसरे का ताल्लुक एक दूसरे से वार्षिक हो, फिर है जी सस्टेन ड्यूरेशन, एक ड्यूरेशन के मुताबिक काम होना चाहिए, फिर कलेक्टिव प्रायोरिटी, सबकी कलेक्टिव यानी टीचर मिलजुल के एक दूसरे का साथ दें, ये इसमें चीज़ अहमियत दी जाती है। आगे टीचर एजुकेशन इन जापान, ये इन जापान द टीचर एजुकेशन इज़ oriented with some specific features that are not observed in any other country, such as administration structure, curriculum and studies, यानी कि जापान में जो है ये आपका जो है एजुकेशनल ट्रेनिंग जो प्रोग्राम होता है इसके फीचर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पे, करिकुलम और स्ट्रक्चर पे काम किया जाता है। फिर ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट एंड इन सर्विस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग INSET, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके जापान में जो पूरी की पूरी इस चीज़ का ख्याल रखता है। फिर इनिशियल टीचिंग ट्रेनिंग अंडर द एजुकेशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लॉ ऑफ 1949, ऑल टीचर्स इन जापान मस्ट हैव really teaching certificate, and in high secondary school teachers have to possess teaching certificate related to specific subject area, जो इसमें क्या हो, ट्रेनिंग उनकी होती है, फिर रिक्रूटमेंट उनकी होती है, फिर इन सर्विस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होती है INSET कहते हैं, फिर स्टेटस
कंडीशन एंड क्या है सैलरी इसमें उनकी होती है। आगे जी टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट कंट्रीज़, ये क्या टीचर एजुकेशन इन चाइना में टीचर एजुकेशन होती है, फिर प्रोविजन फॉर टीचर एजुकेशन है, फिर नंबर 1 पे प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोसेस, फिर प्री सर्विस एजुकेशन इन प्रोवाइड एट 3 लेवल्स। इवन पे कि नॉर्मल स्कूल, जनरल एंड अर्ली चाइल्डहुड, फिर है जी प्रोफेशनल टीचर कॉलेज, फिर है जी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज एंड टीचर कॉलेजेस। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे पास मॉडल ऑफ टीचर कल्टिवेशन। इसमें क्या है जी 3+1 मॉड, फिर है 2+1+1 मॉड, फिर है जी 2+2 मॉड, फिर है 4+x मॉड, फिर है जी यानी कि 10 मॉड। टीचर एजुकेशन इन इंडिया, टीचर एजुकेशन इंडिया में क्या होता है वो हम देखते हैं स्टूडेंट बुक। इन इंडिया टीचर एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय मैनी यूनिवर्सिटीज, एफिलिएशन कॉलेजेस, प्राइवेट एंड ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि भारत में यानी कि हिंदुस्तान में जो टीचर एजुकेशन है इसकी बहुत अहमियत है। उनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनकी जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, जो उनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस जो भी हैं, और उसके ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब में जो है हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा फोकस और बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। आगे स्टूडेंट्स करते हैं डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। हिंदुस्तान में किस तरह से टीचर एजुकेशन की डेवलपमेंट की जाती है वो हम देख रहे हैं स्टूडेंट बॉय। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, द एंट्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री स्कूल ट्रेनिंग इज जनरली वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट इन हिंदुस्तान में। जैसे बहुत सारी स्टेट्स हैं तो हर स्टेट के अपने कुछ रूल और लॉज होते हैं, और उसके हिसाब से उनकी क्वालिफिकेशन टीचर की एलिमेंट्री कॉलेज पे उनकी अपनी कुछ रूल्स हैं जिसके तहत वो काम करते हैं उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे। इन मोस्ट states and union the entry qualification is 10 years of schooling and matriculate और हाई स्कूल सर्टिफिकेट। यानी कि ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं हिंदुस्तान की उनमें क्या है जी एक किस्म की 10 साल जो कहते हैं कि स्कूलिंग की आपके पास क्वालिफिकेशन हो और आपने मेट्रिकुलेट और हाई स्कूल लेवल की सर्टिफिकेशन आपके पास हो, तभी आप वहाँ पे क्वालिफाइड हो सकते हैं पढ़ाने के लिए। आगे इन सर्विस टीचर एजुकेशन, हिंदुस्तान में जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन है वो क्या है। इन इंडिया द नेचर एंड कंटेंट ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हैज़ चेंज्ड ओवर ईयर्स टू चेंज मैक्सिमम प्रोफेशनल टीचिंग स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी। यानी कि हिंदुस्तान में जो है नेचर है और जो टीचर की ट्रेनिंग है, इनके चैलेंजेस जो है कि ओवर ईयर जो है मैक्सिमाइज होते हैं और इनके स्टैंडर्ड एक रखे जाते हैं जिनमें इनकी क्वालिटी भी चेक होती है, और स्टूडेंट्स को हिंदुस्तान के बच्चों को काफ़ी अच्छा और काफ़ी वेल ट्रेन करके काफ़ी अच्छा पढ़ाया जाता है। और ये सब किस तरह से ये टीचर की ट्रेनिंग जो कि इनकी मजबूत होती है हिंदुस्तान की तरफ से, इसीलिए उनके जो बच्चे हैं वो निखर के सामने आते हैं। आने वाले वक्त में जो है मैं आपको स्टूडेंट्स ये भी बता दूँ नई इन्फॉर्मेशन ये कि उनके सारे हिंदुस्तान के जो लोग इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएंगे, और आने वाले जो उनके पौध 10 से 20 साल में आप देखेंगे कि वो बहुत तेज़ी से जो है उनके सारी आवाम जो है वो इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाएगी। तो ये भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देनी थी। फिर जी नेशनल लेवल, फिर द नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT हैज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ टीचर्स एजुकेशन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू अंडरटेक वेरियस प्रोग्राम्स फॉर टीचर एजुकेशन इम्प्रूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री। हिंदुस्तान की जो NCERT है इसका काम है डिपार्टमेंट जो है ये टीचर एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वेरियस प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करने के लिए कंट्री के ऊपर। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं हम टीचर एजुकेशन इन मलेशिया को देखते हैं। इन मलेशिया इनिशियली वेरी फ्यू टीचर्स ट्रेन कॉलेजेस मलेशिया में जो है बहुत ज़्यादा जो है ट्रेनिंग को बहुत कम जो है तादाद में जो है ट्रेनिंग कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं टू फुलफिल द इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेनिंग टीचर्स। नंबर 1 पे के जी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है, फिर प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग होती है, फिर इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग है, फिर लेवल ऑफ टीचर एजुकेशन इन मलेशिया होता है। फिर उसमें क्या दो उसकी में वो डिवाइड है, एक यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचर ट्रेनिंग होती है, कॉलेज लेवल पे टीचर ट्रेनिंग होती है मलेशिया में। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी टीचर एजुकेशन इन श्रीलंका। श्रीलंका में क्या होता है, इन श्रीलंका टीचर एजुकेशन हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री starting from the mid of 18th century where a normal school for teacher training was set up in 1747. Formally the first government teacher trained college was set up in 1903 in Sri Lanka। यानी श्रीलंका में 18वीं सदी से ही टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। मुझे लगता है पूरे साउथ एशिया में सबसे पहले इधर ही शुरू हुई है, और 1747 यानी कि बहुत पहले जब ब्रिटिश इंडिया होता था तब से ही इधर काम
जो है जारी हो चुका था। और 1903 में जो है श्रीलंका ने फॉर्मल टीचर ट्रेनिंग गवर्नमेंट लेवल पे भी शुरू कर दिया था। उसमें क्या जी, करंट प्रोविजन फॉर टीचर एजुकेशन, फिर है जी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फिर इन सर्विस ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस जहाँ पे टीचर ट्रेनिंग होता है। आगे स्टूडेंट चलते हैं जी, टीचर एजुकेशन इन थाईलैंड। इधर क्या है, इन थाईलैंड टीचर एजुकेशन वॉज introduced by the 1992 National Education Act that was revised in 2002, emphasized on essential reforms regarding teacher education। यानी कि थाईलैंड के अंदर 1992 में जो है ये टीचर ट्रेनिंग शुरू हुई थी, जबकि इसमें रिफॉर्म यानी तब्दीली इसमें 2002 में जो है आई। आगे के प्रोविजन ऑफ टीचर एजुकेशन, फिर है जी एंट्रिंग रिक्वायरमेंट फॉर टीचर प्रोफेशन, फिर है जी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, फिर है जी प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, फिर है जी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिर है जी टाइम ड्यूरेशन फॉर ट्रेनिंग। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास आता है इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें क्या है, सेमिनार्स, मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स होती है, फिर फॉर्मल लिंक टर्म ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स होते हैं, फिर स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, फिर कंटिन्यूइंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स ये होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे फी मान लीजिए हमारे चैप्टर नंबर 8 एक्स्ट्रा 0 था, BEd का कोर्स 8626 था। तो गुड लक टू योर फाइनेंस। मेरे चैनल मोहम्मद सैफुल्लाह खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस बना सकूँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करें ताकि वैसे मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो, मुझे दो में याद रखेगा।